गाइस, कहानी की शुरुआत स्पेन के एक छोटे से गांव से होती है। यहाँ एक आदमी वाइन शॉप पर दिखाया जाता है जो चुपके चुपके वहाँ से वाइन की बोतल चुरा रहा था। बाहर ही उसका लड़का खड़ा होता है जिसका नाम यान होता है, जो बाहर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहा था। वह किसी दूसरे आदमी के दिमाग को पढ़ सकता है और उस पर पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। वह बाहर से खड़े दुकान के ओनर को कंट्रोल कर रहा था। शॉप के बाहर कुछ लड़कियां आती हैं जिससे यान डिस्टर्ब हो जाता है और उसके द्वारा बनाया हुआ भ्रमजाल टूट जाता है। इतने में उस शॉप वाली लेडी को पता लग जाता है कि उस आदमी ने उसकी दुकान से वाइन की बोतलें चुराई हैं। इसलिए वो हथौड़ा लेकर यान के पिता को ढूंढते हुए बाहर निकलती है। यान समझ जाता है कि लेडी को सब कुछ मालूम हो चुका है। यान फिर से एक भ्रमचाल बनाता है और लेडी को पिस्टल दिखाकर कहता है कि आगे मत बढ़ना, नहीं तो वह गोली चला देगा। लेकिन लेडीज उसकी चेतावनी देने के बाद भी नहीं रुकती और तभी यान गोली चला देता है। वह लेडीज वहीं पर गिर पड़ती है। अब यान के पिता उसे खींचकर गाड़ी से भाग जाते हैं। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और तभी लेडी चेक करती है कि उसे गोली तो लगी ही नहीं। अब पुलिस इन दोनों का पीछा करती है। यहाँ यान अपने फादर से कहते हैं कि उसके पास अनोखी पावर है, वो ऐसी छोटी छोटी चोरियां कब तक करेंगे। लेकिन उसके फादर यान को समझाते हैं कि उन्हें इस दुनिया की नजरों से बचकर रहना होगा और कभी भी सामने नहीं आना होगा। तभी पुलिस भी इनके करीब पहुंच जाती है। यान फिर से अपने मैजिक उन पर करता है और भ्रमजाल से पुलिस वालों को लगता है कि मोटे मोटे बर्फ के टुकड़ों की बारिश हो रही है। उनकी गाड़ी भी उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उनकी गाड़ी पलट जाती है। पुलिस वाले गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल नजर आता है। अब ये बात सुर्खियां बन जाती है और चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है। ये बात डॉक्टर एबियाना को भी पता चलती है और वह इन बाप बेटों को खोजना शुरू कर देती है। अब यान और उसके पिता को दिखाया जाता है जो किसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। रात में यान को सपना आता है कि उसकी मॉम उसके पास बैठी है और तभी उसकी माँ जोर से चिल्लाती है और इधर यान की आंख खुल जाती है। यान का बर्थडे है और वो बाहर जाना चाहता है। वो अपने फादर से कहता है कि वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है जैसे दूसरे बच्चे जीते हैं, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं और कुछ समय बाद यान को मौका मिल जाता है और वो अकेले बाहर निकल जाता है। अब उस पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो एक बार में बैठकर शराब पी रहा था। बारटेंडर को कहता है कि उस घटना के बाद उसे अजीब अजीब से इल्यूजन हो रहे हैं और तरह तरह के ख्याल आते हैं। बैठा हुआ एक आदमी उसकी बात ध्यान से सुन रहा होता है। तभी वो अपनी गर्दन घुमाता है और पुलिस वाले को बेहोश कर देता है। इससे पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। एक परसेप्टर होता है जिसके पास की कुछ सुपर पावर्स होती है। अब डॉक्टर एब्रियाना को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर यान और उसके पिता होते हैं। अंदर घुसते ही ये गन की नोक पर यान के पिता को बंदी बना लेते हैं। दरअसल डॉक्टर एब्रियाना और यान के पिता एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि एब्रियाना जिस डिपार्टमेंट में काम करती है यान के फादर उसी डिपार्टमेंट में काम कर चुके थे। अब एब्रियाना पूछती है कि यान कहाँ है, लेकिन उसके फादर कुछ नहीं बताते क्योंकि ये जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वे यान जैसे सुपर पावर्स वाले लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन लोगों में सुपर पावर होने के पीछे इसी एजेंसी का हाथ होता है। इन लोगों को पूर्व में एक जंग के लिए तैयार किया गया था। ये लोग जंग को जीत गए, लेकिन उसके बाद इनकी गवर्नमेंट को लगा कि ये लोग अपनी पॉपुलेशन के लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए एक एक कर सभी को मारा जा रहा है। एब्रियाना बताती है कि लगभग सभी खत्म हो चुके हैं, एक परसेप्टर अभी भी जिंदा बचा है। ये उसी आदमी की बात कर रही होती है जिसने बाद में पुलिस वाले को बेहोश किया था। हालांकि यान के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, बल्कि यान की मदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसकी वजह से ये शक्तियां यान के पास आ गई थी। के बाद यान को उसके पिता ने सबसे छुपा कर रखा था। ये बात अब एब्रियाना और उसकी टीम को पता लग जाती है। एब्रियाना इस बात से हैरान होती है कि एक परसेप्टर ने एक बच्चे को जन्म कैसे दिया। अब वह इयान और उस परसेप्टर को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती है। तभी एब्रियाना को इयान की मौजूद जगह का पता लग जाता है और वह उस जगह पर पहुंच जाती है। उस जगह पर वह परसेप्टर भी आ जाता है और उन सभी का ध्यान भटकाता है। इयान उसे चुपके चुपके देख लेता है और वह इस बात पर हैरान होता है कि किसी दूसरे के पास भी उसी की तरह पावर्स हैं। तभी वहां पर एब्रियाना के लोग आकर उसे एक हेलमेट पहना देते हैं जिससे कि उसका बनाया हुआ भ्रमचाल टूट जाता है। अब वो यान पर काबू पाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर उन्हें ये शक्तियां पूर्व में दी गई थी। इंसानों को म्यूटेंट बनाने वाली इस संस्था का नाम होता है अवेयरनेस। एब्रियाना बताती है कि जिस परसेप्टर को उसने देखा था वह चाहता है कि तुम जाकर उसके साथ दो और हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ब्लड में जो शक्तियां हैं वो हमें मिल जाए ताकि हम तुम्हें कभी भी एक्टिवेट कर सकें। और यान से कहती है कि तुम्हें एक इंसान बनाकर दिखाओ। यान कहता है कि उसने कभी किसी इंसान को नहीं बनाया है, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वह पहले भी इंसान बनाने की कोशिश कर चुका है। अब एब्रियाना कहती है कि तुम एक समुद्र का किनारा बनाओ। यान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अभी एब्रियाना उससे कहती है कि तुम्हें अपनी शक्ति के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, इस पर नियंत्रण करना होगा। इसके बाद वह यान को उसकी मॉम की तस्वीर दिखाती है। अब यान इमोशनल हो जाता है और एब्रियाना को अपने भ्रमजाल में डालकर समुद्र किनारा दिखाता है जहां पर एब्रियाना के चारों तरफ
एक मक्खी घूमती है, वो यान से कहती है कि कैसी दुनिया में ले चलो जहाँ मैं और यह मक्खी हो। यान कहता है वो पहले अपने पिता से मिलना चाहता है, जिसके बाद वो उसे उसके पिता के पास मिलवाने ले जाती है। वहाँ पर यान के पिता बेहोश पड़े थे। एवरियाना कहती है कि यह तुम्हारे पिता नहीं है, दरअसल बहुत समय पहले यह तुम्हें लैब से चुरा कर ले गए थे। यान कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। एवरियाना कहती है कि तुम्हारे अंदर दिमाग पढ़ने की शक्ति है, क्यों ना अपने पिता के दिमाग को एक बार पढ़कर देख लो। यान अब अपने पिता के दिमाग के अंदर झांक कर देखने लगता है। वह देखता है कि कुछ साल पहले उसके फादर इस लैब में काम कर रहे हैं और उसकी मॉम भी यहीं पर है, जिनको यहाँ पर परसेप्टर बनाया गया है, जिसकी वजह से उसकी मॉम के अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स होती हैं। लेकिन अचानक एक दिन यान की मॉम यहाँ से गायब हो जाती है और यान के पिता यानी जिसे यान आज तक अपना फादर समझता है, इसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। एवरियाना यान को बताती है कि यह उसका फादर नहीं है, इसने आज तक तुम्हें धोखे में रखा, हो सकता है तुम्हारी मॉम अभी तक जिंदा हो। एवरियाना फिर यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो यान के पास आकर कहती है कि इस एजेंसी में तुम्हारे ऊपर कई एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, तुम्हें यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए, इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब यान अपने फादर के साथ उस लड़की की मदद से भाग निकलता है। परसेप्टर भी यहाँ भेज बदल कर आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि यान यहाँ से भाग चुका है और इनके पीछे एजेंसी वाले हाथ धोकर पड़े हैं। ये तीनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर यान कहता है कि उसे उसकी मॉम को ढूंढना है। उसे लगता है कि उसकी मॉम अभी भी जिंदा है। अब वह फिर से अपने पिता के दिमाग में झांकने लगता है, जहाँ पर उसे उस जगह के बारे में पता लग जाता है जहाँ से बचपन में उसे यह आदमी लेकर भाग गया था। अब यान को वहाँ जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। वह बैंक में जाकर पैसे कलेक्ट करता है और वापस होटल में आ जाता है, जहाँ पर उसके पिता भी होश में आ चुके हैं। वह उनसे कहता है कि तुमने जिंदगी भर उसे झूठ बोला और अब वह उसी जगह जा रहा है जहाँ पर उन्होंने उसे उठाकर अपहरण किया था। वहाँ पर उसे उसकी मॉम जरूर मिलेगी। उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने झूठ कहा था, लेकिन यान उनकी एक बात भी नहीं सुनता। उस लड़की के साथ अपनी मॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर एवरियाना को इनकी लोकेशन की जानकारी मिल जाती है। अब वह उस जगह पे अपने आदमियों को भेजती है और वो लोग इन्हें ढूंढ कर मारने के लिए निशाना लगाते हैं। वहाँ वह परसेप्टर आकर एवरियाना के लोगों को खत्म कर देता है। अब यान उस लैब के रिकॉर्ड्स वाले सेक्शन में पहुंच जाता है और अपनी मॉम की फाइल ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पर वह परसेप्टर आ जाता है। दरअसल में यान के साथ जो लड़की मौजूद है वह परसेप्टर से मिली हुई है। लड़की यान से कहती है कि तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं उनका जवाब सिर्फ ये ही तुम्हें दे सकते हैं। यान उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और एक और भ्रमजाल तैयार करता है और परसेप्टर की तरफ गन तान देता है, पर परसेप्टर को मालूम है ये सब भ्रमजाल है और वह यान तक पहुंच जाता है और गन तान देता है। वह यान से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, वो भी असली वाला। गाइज, मूवी का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। जल्द हाजिर होंगे आपके समक्ष मूवी का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें